हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद ज्योति। भाई केक किसको पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद है, आपको भी पसंद है। बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है केक, और ख़ास कर उसमें से आइसिंग तो बच्चों को इतनी पसंद होती है। हमें पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन फिर भी बच्चे तो खाते ही हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ईजी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला एक स्पॉन्ज केक की रेसिपी, जो घर पे बनेगी, आसानी से बनेगी, फटाफट बन जाएगी। मैं भी बना रही हूँ। कुछ इस तरीके का इसका स्पंज है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही मस्त जालीदार, एकदम फ्लफी फ्लफी बना है। और घर के इंग्रेडिएंट से बना है, कोई तामझाम नहीं है। देख सकते हैं कितना प्यारा स्पंज है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो मैंने तो सारी सामान निकाल के रख लिया है। तो मैंने लिया है यहाँ पे मैदा, दूध है, कस्टर्ड पाउडर है, मिल्क पाउडर है, टूटी फ्रूटी है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, दूध, सब कुछ इसमें रेडी है। तो फटाफट हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैंने टूटी फ्रूटी में थोड़ा सा मैदा डालकर उसको डस्टिंग वस्टिंग करके रख ली है। तो आपको तो पता ही है कि टूटी फ्रूटी में हम डस्टिंग क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। और हाँ, मैदा जो मैंने लिया छान के लिया है, इसलिए वो थाली में रखा है। तो ये सारी तैयारियाँ आप पहले से करके रख लीजिए। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो भी आप ले रहे हैं, तो भाई वो आप डेट देख कर लीजिएगा, ज़्यादा पुराना होगा रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। साथ में ऑयल ले लिया है। कितना मेजरमेंट है, कितना क्या है, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से पूरा दे दिया है। और दूध मैंने ये बड़ा कप लिया है, कॉफ़ी कप, इसको भर के लिया। और वार्म मिल्क लिया है, हल्का सा, थोड़ा सा गर्म है। और साथ में जो हमने ये तेल लिया है वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो एक बाउल भर के ये तेल है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कप दूध था, 1 बाउल मेजरमेंट करके अगर देखा जाए तो करीब 150 ग्राम। तो जितना जो कुछ भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा पूरा मेजरमेंट के साथ बता दूंगी। साथ में ये 2 चम्मच भर के घर की ताज़ी ताज़ी इसी दूध की उबली हुई, उबालने पे जो निकली मलाई है ना, वही है, वो मैंने डाल दी है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब मलाई वलाई डालने में क्या है, घर पे पड़ी ही रहती, उठा के डाल दो। तो डाल दिया और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो पहले हमारे जितने भी लिक्विड इंग्रेडिएंट हैं, वेट इंग्रेडिएंट हैं, तो उन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे, उनकी अच्छे से घिसाई कर लेंगे, फेंट लेंगे। ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन लेकिन ओवर भी हमको नहीं करना है, तो है ना, ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब जो पिसी हुई शक्कर थी, तो 1 बाउल भर के जो शक्कर थी वो भी मैंने डाल दी है इसमें। तो मैंने पिसी हुई शक्कर ली है। दानेदार होगी तो आपको ज़्यादा फेंटना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, दूध हमारा गर्म है तो चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है कि नहीं चलेगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर। जो हमने मिल्क पाउडर लिया था तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। और इस तरीके से करेंगे कि उसमें लम्स ना पड़े। तो लम्स ना पड़े और वन डायरेक्शन में भी ही इसको हमको फेंटना है। तो ये ध्यान रखने वाली एक चीज़ है, वन डायरेक्शन में ही इसको फेंटते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहो, घुमाते रहो। और हाँ, इस काम के लिए आप बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही मैंने जो जिस बर्तन में मुझे इसको बेक करना है, तो मैंने एक केक टिन ले लिया, उसको डस्टिंग करके रख लिया है। पहले घी लगाया, फिर उसमें थोड़ा मैदा डाला और चारों तरफ उसको अच्छे से घुमा दिया। तो इस तरीके से हमारा केक टिन भी रेडी हो गया। साथ में मैंने ओवन को भी प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है। छोड़ नहीं दिया, चालू कर दिया है। छोड़ के कहाँ जाऊँगी, घर पे ही है वो मेरे। तो ऐसे करते करते मैंने सारी चीज़ें जो अभी बताई वो डाली है। अब मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। तो ये कस्टर्ड पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है, तो ये देख सकते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर को भी धीरे धीरे हिलाते हिलाते हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं पड़ना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में ज़्यादा मेहनत करके इसको फेंटना पड़ेगा। वो मुसीबत पहले बाद में क्यों झेलना, अभी से हम अच्छे से करते जाएं। तो देख रहे हैं कस्टर्ड पाउडर मिलते ही कितना येलोइश कलर हो गया। तो ये मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड पाउडर। आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप वेनीला ले लीजिए, और जो भी हो आपके पास में आपके घर में, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है। और इससे क्या होता है, थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, खुशबू अच्छी आती है और बच्चों को भी पसंद आता है। तो मैंने डाल दी, मैंने चलो रखा है तो डाल ही देते हैं, खप जाएगा, यूज हो जाएगा, नहीं तो फालतू में एक्सपायर होके फेंक जाएगा। तो ये ऐसे ही बोल दिया मैंने, लेकिन हाँ था तो मैंने डाल दिया। अब ये हमारा इतनी चीज़ें डल के रेडी हो गई। अब जो ये हमारा मैदा है, छान के रखा है, मैंने पहले ही बता दिया था, ताज़ा मैदा है, अभी मार्केट से आया था, 2 दिन पहले ही मैं डी मार्ट से लेकर आई थी।
तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब हम केक बनाते हैं कि बहुत पुराना मैदा रखा हो, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ गया हो, फिर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका केक का बैटर ख़राब हो गया हो, वो थोड़ा-सा उतना अच्छा स्पंज नहीं आया हो बेक होने के बाद में, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसलिए सारे इंग्रीडिएंट फ्रेश होना चाहिए, है ना? मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैदा मैं धीरे-धीरे करके इसमें डालूँगी, एक साथ नहीं डालना, गलती बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल धीरे-धीरे आराम से मिक्स करते-करते आप बढ़िया इसको चलाइए। बाजू में मोबाइल रख लो, रील-वील चालू कर लो, पलटाते जाओ, घुमाते जाओ, पलटाते जाओ, घुमाते जाओ। आपका टाइम पास भी हो जाएगा। वैसे इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है कि हमें इतना ज़्यादा बोरिंग होने लगे। बस आप इसकी खुशबू को एन्जॉय कीजिए। मस्त खुशबू आती है। मेरी बेटी तो बीच-बीच में ना ऐसे उँगली में लगा के चट करके भी जाती है। तो भाई ये मेरे घर का बात है कि मैं अपने बच्चों को ये खाने दे रही हूँ। आप इसमें कोई वो मत कीजिएगा कि भई क्यों जूठा कर रहे हैं। कोई भी प्रसाद नहीं बना रही, बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। तो देखिए सारा मैंने डाल दिया, लास्ट का इतना बचा था तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ मैं देखो। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख रहे हैं जो हमारा बैटर था वो इतना थिक हो गया है, अच्छे से फिट गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। थोड़ा सा दूध डाल देंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, ये अच्छे से फर्मेंटेड होके हमारे जो बैटर है उसको अच्छा सा स्पॉन्जी बना दे। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है बैटर थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है तो आप 1-2 चम्मच दूध मिला लो। भाई ये अंदाजे की बात है कि हम इतना बनाते रहते हैं तो हमको पता रहता है। तो जैसे हमने अभी इसमें थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, हम इसमें थोड़ा सा दूध और डाल लेंगे। और साथ में ये जो टूटी फ्रूटी हमने मैदा मिक्स करके रखी थी ना वो इसमें डाल देंगे। ये क्यों करते हैं वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी बता देती हूँ कि ये जो हमारी टूटी फ्रूटी है वो सीधे जाके नीचे ना बैठ जाए केक में, चारों तरफ रहे, पूरे केक में ये अच्छे से फैल जाए, इसलिए हम इस तरीके से इसको मैदे से कोट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरीके का है। तो इतना ही थिक चाहिए, पतला नहीं गाढ़ा नहीं, इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। और हमने केक टिन तो पहले से रेडी कर लिया था, तो अब सारा बैटर जो है हम इसके केक टिन के अंदर डाल लेंगे। तो ये करीब मेरा जो केक है वो बन रहा है, 1 केजी का केक बन रहा है ये मेरा। और आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बैटर है वो कितना थिक है। और इसको हम हल्का सा टैप कर लेंगे कि अगर कहीं बबल्स हो, एयर्स हो, सो वो निकल जाए। और कहीं पे भी ऐसा हमारा केक ना नीचे से दबे ना, इसलिए ये वाली प्रोसेस की जाती है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ये टूटी फ्रूटी ऊपर से भी डाल दे रही हूँ। बड़ी शानदार लगती है, कलरफुल दिखती है, मज़ा ही आ जाता है। और बच्चे तो देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। भाई ये बच्चों को तो भाई पहले देखने में जो सुंदर दिख रहा है वो चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो मैंने टूटी फ्रूटी भी इसके ऊपर से डाल दी है। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बताए थे, कट्स करके रखे थे, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए। घर में बचा के क्या ही करूँगी, तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो भाई पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, जो कुछ भी अटर सटर आपके घर में हो और बच्चे पसंद करते हो डाल दो। आप चाहे तो इसके ऊपर सीड्स भी डाल सकते हैं, पम्पकिन सीड, मस्कमेलन सीड, जो भी हैं सारे डाल दो, है ना। तो ये देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है, बेक नहीं हुआ है, उसकी प्रोसेस पूरी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ओवन में इसको सीधे जाके रख देंगे। गैस में थोड़ी ना बना रही हूँ मैं, भाई गैस वैसे भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, इसलिए मैं तो अब इसको ओवन पे ही बनाने वाली हूँ। तो 10 मिनट्स प्री हीट है। अब हम इसको कन्वेंशन मोड में डालेंगे और इसको हम बेक करेंगे। कितनी देर तक बेक करना है तो भाई ये तो आपके ओवन पे भी डिपेंड करता है ना कि कितना टाइम लेगा। मैं इसको अभी सेट कर रही हूँ, देखो कन्वेंशन मोड में डाला मैंने। अब मैं इसको सेट कर रही हूँ, देखिए 40 मिनट्स मैंने लगाया, लेकिन मुझे नहीं लगता 40 मिनट्स लगेगा। मैं इसको 28 या 30 मिनट्स के अंदर निकाल लूँगी। एक बार चेक कर लेना, 20 मिनट्स के बाद में आप इसको चेक कीजिएगा कि आपका बेक हुआ कि नहीं। तो ये देखिए मैं अब 20 मिनट्स के बाद मैं चेक कर रही हूँ, एकदम फाइन हमारी जो टूथपिक है निकल के आ गई है। सिर्फ 20 मिनट्स ही हुआ है और हमारा केक क्या शानदार बना है, कहीं से क्रैक नहीं, कहीं से कुछ नहीं, एकदम मस्त शानदार केक बनकर रेडी हो गया। अब इसको तुरंत ही हम डीमोल्ड नहीं करेंगे, याद रखिएगा। आप देख रहे हैं साइड से भी हमारा केक ने बर्तन को छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। जब तक एकदम रूम टेम्परेचर में नहीं आ जाता तब तक मैं इसको ऐसे ही शांत पड़े रहने दूंगी। ढाँक देते हैं। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, कभी कोई बर्तन से ढाँक देती हूँ या कभी कपड़े से इसको कवर कर देती हूँ। तो ये हमारा एकदम रूम टेम्परेचर में आ गया है। अब बस हम इसको क्या करेंगे, डीमोल्ड करेंगे।
तो डीमोल्ड करने के लिए तो मैं सिंपल क्या करती हूँ, ऊपर से एक बर्तन लगाती हूँ और इसको पलट देती हूँ। भाई और कोई तरीका तो मुझे पता नहीं, आपको आता हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से वैसे तो ये पूरा बर्तन को छोड़ दिया है केक ने, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए चम्मच लगा के देख ही लेती हूँ। नाइफ से, चम्मच से आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है ना। तो बस जो मैंने बताया वही अब हम करने वाले हैं। तो बस इस तरीके से इसको ऊपर से भी हल्का हल्का सा, लेकिन मुझे आवाज़ आई थी कि केक नीचे आ गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टैप 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 कर लेते हैं। तो बस अब इसको उठाना है। तसल्ली के लिए मेरी बेटी ने बोला मम्मा एक बार और मारो। वाह, देख सकते हैं, बिल्कुल लग रहा ना एकदम पीछे से भी नीट एंड क्लीन हमारा केक निकल के आ गया है। कोई हमने बटर पेपर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। कितना मस्त स्पॉन्जी केक है ना, है ना, है ना, दिख रहा है ना आपको। मस्त केक हमारा बन के रेडी हो गया है बढ़िया से। ये हमने इसको फिर से टर्न करके एक प्लेट पे रख दिया है। आप ट्रे में रखो, प्लेट में रखो, वो आपकी मर्जी। ये देखो मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, वापस ही अपने शेप में आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कितना स्पॉन्जी बना है। तो इसको काटेंगे भी, अभी रुकिए तो ज़रा सा। देख रहे हैं, मैं साइड से भी दिखा रही हूँ आपको, ये क्या शानदार केक बना है। एक्चुअली आप बोलेंगे अचानक से केक क्यों बना लिया। अरे तिथि वाला मेरे बेटे का बर्थडे है, अभी 4 जून गया मेरे बेटे का बर्थडे, लेकिन तिथि वाला भी बर्थडे था, तो हम बोले चलो केक खाने का एक और बहाना मिल गया, इसलिए घर पे ये केक बन गया है। तो बहुत अच्छे से बना है। अब चलिए फटाफट चलते हैं केक कटिंग के लिए, सीक्रेट है। तो ये मेरे बेटे का तिथि वाला, उसने बोला था प्लीज़ इसको वीडियो में मत डालना, क्योंकि उसको ऐसा आना पसंद नहीं है। तो भाई पूरा सारा सब कुछ हो गया, पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गई। अब मैं केक दिखा रही हूँ, मेरा बेटा कट कर रहा है। वाह, वो पहले दिखा रहा है मम्मा लो आप फोटो वोटो खींच लो, शूट कर लो। कितना मस्त जालीदार हमारा केक बना हुआ है, बहुत शानदार केक है। और जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट ही डाले हैं। आप चाहें तो मैदा और आधा आटा भी मिक्स करके इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए शानदार केक। थोड़ा सा मैंने इसको गार्निश कर दिया था जैम से, टूटी फ्रूटी से, स्प्रिंकल से। तो ये देखिए हमारा शानदार केक बनकर रेडी हो गया। ये मेरे पीछे से मेरी बेटी, हो गया हो तो हमें दे दो खाने के लिए, हो गया तो हमें दे दो खाने के लिए। तो ये चल रहा है इन लोगों का। तो बस हमारी छोटी सी खुशी में मैंने आपको भी शामिल कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।